आज आप कलेक्ट्रेट पर आए, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी को लेकर, किस प्रकार की मांग है और इस कानून के अंदर आपको क्या चीज गलत लग रही है कि स्वर्णों का इसमें हनन हुआ? केंद्र सरकार द्वारा पारित यूजीसी बिल स्वर्णों के लिए एकदम मृत के समान है। इस नियम के तहत, इस बिल के पास होने के तहत स्वर्ण बिल्कुल मर चुका है। वह केंद्र सरकार जो सामाजिक समरसता की बात करती है, वो आज सामाजिक विभाजन की बात कर रही है इस नियम के द्वारा। इसमें स्वर्ण को किसी भी तरीके का अधिकार ही नहीं है। अगर कोई ओबीसी, एसटी, एससी, अगर किसी सामान्य वर्ग के छात्र पर कोई आरोप लगाता है और अगर वो मिथ्या पाया जाता है, तब भी उस पर कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। इसलिए आज ये स्वर्ण समाज के सभी छात्र इकट्ठे होकर जिला अधिकारी के समक्ष अपनी बात को रखने के लिए आए हैं कि वो केंद्र सरकार द्वारा बताए कि समाज में ये रोष है, इस बिल को वापस लिया जाए। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र चौहान ने कहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और इसकी समीक्षा की जा रही है। आप देख लीजिए, जब इसको सामान्य वर्ग को अलग ही निकाल दिया गया तो इससे ये साफ दिखा रहे हैं कि जर्नल सामान्य जो व्यक्ति है ना, सामान्य व्यक्ति शोषण कर सकता है, उसका शोषण नहीं हो सकता। उन्होंने इसमें मुस्लिमों को भी रखा है, ओबीसी को भी रखा, एससी को भी रखा, एसटी को भी रखा, सिर्फ सामान्य वर्ग को बाहर कर। मैं उन सभी स्वर्ण नेताओं से आह्वान करना चाहता हूँ, चाहे वो गाजियाबाद के हों, उत्तर प्रदेश के हों, भारतवर्ष के हों, जो इस सरकार के अंदर मलाई मार रहे हैं, पदों पे बैठे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो कोई भी हो, यदि वो पिछले आने वाले 5 से 6 दिन में या तो वो सारे स्वर्ण नेता अपने आकाओं से अपने हेड ऑफिस में जाके वहाँ पे बॉस जो है, बॉस को जाकर बोले कि इस कानून को वापस लो, वरना वोट एक भी नहीं मिलेगी। यदि हमारे स्वर्ण नेता ऐसा नहीं करते हैं तो मैं योगेश भारद्वाज अपने इन सभी साथियों के साथ, संदीप ठाकुर, पीछे मेरा भाई है अविनाश, ये सारे हम छात्र नेता बैठे हैं जिन्होंने गाजियाबाद में संघर्ष करा इस पार्टी के लिए, एबीवीपी में कार्यकर्ता रहते हुए। अगर इन्होंने हमारी बात ऊपर नहीं पहुंचाई तो इन सभी स्वर्ण नेताओं का उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनसे ही एक उम्मीद हमें है। उनके ही नक्शे कदमों पर चल के हमने छात्र नेतागिरी सीखे जिनकी आप बात कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं और मेरे को उम्मीद है सबसे पहले वही हमारे सब पक्ष में बोलेंगे। उनका नाम क्या है जिसकी आप बात कर रहे हैं? नाम तो बताइए। मैं आदरणीय नंद किशोर गुर्जर जी की बात कर रहा हूँ। तो समर्थन में क्यों नहीं आए आपके अभी तक? वो समर्थन में आएंगे, मेरे को ऐसी उम्मीद है। सभी जनप्रतिनिधि आएंगे। यदि नहीं आते, यदि स्वर्ण जनप्रतिनिधि नहीं आते तो हम सब मिलकर चूड़ियां उनके घरों पर पहुंचाने वाले हैं और उनका पिंडदान करेंगे। बीजेपी इस सरकार को लेना पड़ेगा, यही एक मांग है हमारी बस, क्योंकि उसमें हमारे को ऑलरेडी कल्प्रिट घोषित कर दिया है इस सरकार ने। इस सरकार के नुमाइंदों ने हमारे स्वर्ण समाज को ऑटोमेटिक के कल्प्रिट बना दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, यदि कोई झूठा मुकदमा हम पे लगाता है तो उससे बचने के, उसके खिलाफ कोई ऐसा प्रावधान भी नहीं दिया गया कि किसी झूठे मुकदमे करने वाले के खिलाफ कार्रवाई, अगर कानून के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या कुछ आप मांग करते हो? हमारी मांग ये है, इस कानून को जल्द से जल्द वापस ले लिया जाए, वरना पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने सदन के पटल में एक दिन ये कहा था कि अगर स्वर्ण समाज के लिए उन्होंने एक कहा था, उस कोर्ट को दोबारा यहाँ पे दोहरा रहा हूँ जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर अपने साथियों के साथ, कि अगर इन हाथों में सत्ता पे बैठाने की ताकत है तो इसी स्वर्ण के हाथों में गर्दन उतार लेने की भी ताकत है।